हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है गॉसन का दूसरा नियम समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर पर दो वस्तु की स्थिति पढ़ रहे थे, जिसमें हम जो है दो वस्तु की स्थिति समान कीमत पर हम जो है ऑलरेडी डिस्कशन जो है कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं दो वस्तु की स्थिति, लेकिन जब कीमत जो है वो अलग अलग होती है तब उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में कैसे आएगा। गाइस, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि समसीमांत उपयोगिता नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घोल कर आपको इसको पी जाना है। एक बार को एक वस्तु ना है, लेकिन दो वस्तु की स्थिति जो है एग्जाम में आती ही आती है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे पर आते हैं। पहले जरा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आपको जो बताया था कि भाई उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है दो वस्तु की स्थिति में। देखिए, एक्स वस्तु अगर मुझे खरीदनी है तो संतुलन की अवस्था होगी MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY। ठीक है, अगर मेरे को दूसरी Y खरीदनी है तो संतुलन की कंडीशन होगी MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUF। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, तो मेरा जो संतुलन की शर्त है वो क्या बन जाएगी, दो वस्तु की स्थिति और अलग अलग कीमत है, एक और दो दोनों को जोड़ दीजिए तो शर्त बन जाएगी MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ये कंडीशन है दो वस्तु की स्थिति के अंदर जब कीमत जो है अलग अलग होती है। ठीक है, आप गाइस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों जो है सेम ही बात है। ठीक है, तो ये जो है हमारी संतुलन की शर्त है। अब मैं आपको जो है इसको एक उदाहरण से समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब प्राइस डिफरेंट होते हैं तो कंज्यूमर जो है कैसे संतुलन की अवस्था में आता है। देखिए, सो गाइज, मैंने यहाँ पे जो है एक उदाहरण लिया है जिसमें मैंने जो है वस्तु X की कीमत ली है 2 रुपए, वस्तु Y की कीमत ली है 3 रुपए और MUM जो है वो मैंने 14 जो है अज्यूम करा है। ठीक है, और X से और Y से दोनों से सीमांत उपयोगिता जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। X से जो मिल रही है वो मिल रही है 40, 36, 32, 28, 24, 20 और 16। Y से जो मिल रही है 48, 42, 36, 30, 24, 18 और 12। ठीक है, दोनों डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि वो आपको मैं बता ही चुका हूं, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के कारण दोनों की दोनों डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब मेरे को जो है कंडीशन लगानी है। कंडीशन है जी MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। ये जो है संतुलन की शर्त है। ठीक है, तो मुझे मतलब ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। मेरे पास MUX है और PX भी है। ये आपका जो है ये आपका PX है और ये आपका PY है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 18, 16 और 14, 12, 10 और 8। ठीक है, ऐसे ही MU ये भी निकाल लेना है। Y कितना है, 3। इस पूरे कॉलम को 3 से डिवाइड कर देना है क्योंकि Y की कीमत 3 है। तो ये हो जाएगा 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को कंपेयर करना है। और MUM कितना है, MUM है 14। ठीक है, तो मुझे ये देखना है ये और ये यहाँ पर 14 ये कहाँ बराबर है। ठीक है, तो 14 देखिए कहाँ आ रहा है, 14 आ रहा है यहाँ पर और 14 का आ रहा है, 14 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, यहाँ पे 14 आ रहा है। मेरे को पहले तो ये देखना है ये दोनों बराबर कहाँ पे हो रहे हैं, ये दोनों बराबर कहाँ पे हो रहे हैं। एक तो ये वाला आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक तो ये वाला है। ठीक है, जहां पर ये बराबर हो रहे हैं। 36 को भी गोली मार दीजिए। ठीक है, 12 और 12 ये यहाँ पर भी बराबर हो रहा है। ठीक है, और 10 और 10 ये यहाँ पर भी बराबर हो रहा है। ठीक है, 3 जगह बराबर हो रहा है। लेकिन MUM कितना है, MUM 14 है। तो
तो गाइज इसकी अब मेरे को वैसे पता ही तो चली गया है, यहाँ पर बराबर होगा क्योंकि MUM जो है इस वाली पे बराबर हो रहा है, ठीक है। इस वाली पर क्यों बराबर नहीं हो रहा, देखिए मैं इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इकाइयां तो खरीदूंगा मैं x की, देखो x की कितनी खरीदूंगा 5, और ये y की कितनी आ रही है, यहाँ पर y की जो आ रही है वो आ रही है 3, ठीक है। तो 5 इकाइयों पर वो 2 रुपए की थी, कितने हो जाएंगे 10, और 3 इंटू में 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, लेकिन उतनी तो इनकम ही नहीं है। इनकम MUM कितना है, MUM है 14, तो यहाँ पर हम संतुलन पर नहीं हो सकते। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं, x कितना आ रहा है यहाँ पर 6 और y कितना आ रहा है यहाँ पर 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और 4 इंटू 3 ये भी हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये दोनों MUM के बराबर नहीं है, ये कंडीशन यहीं पर पूरी हो रही है। देखिए 4 आ रही है x की 4, 2 रुपए के अकॉर्डिंगली 8, और y की कितनी आ रही है 2, y की 2 आ रही है 3 रुपए के अकॉर्डिंगली, 3 दूनी 6 और ये हो गया 14। तो गाइज इसकी कंडीशन ये है कि कंज्यूमर की इनकम सारी की सारी खर्च हो जानी चाहिए, ये तो औकात से ही बाहर आ रही है, सिंपल सी बात है। तो कंज्यूमर इसके अकॉर्डिंगली कहां पर होगा संतुलन पर, वो संतुलन पर तब होगा जब x की 4 और y की 2 इकाइयां खरीदेगा, जब x की 4 और जब y की 2 इकाइयां जब वो खरीदेगा तो ऐसे उसमें वो संतुलन में होगा, ठीक है। तो जब दो वस्तु की स्थिति होती है और दोनों के डिफरेंट प्राइस होते हैं तो सरकमटेंसेस जो है ये हो जाती है, शर्त ये हो जाती है। ये आपको खुद ही एज्यूम करना है, ये टैबुलर फॉर्म भी आपको खुद ही क्रिएट करनी है, ठीक है। डिक्रीज बनानी है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की वजह से, ठीक है। अगर इसका कर्व बनाना हो तो कर्व भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे अभी मैंने आपको एक वस्तु की समान कीमत में बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसका भी बनेगा। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और इसको जो है लिख लीजिए MUM, ठीक है। ये लिख लीजिए MUM, ठीक है। और आप किसकी ज्यादा खरीद रहे हो, x की ही ज्यादा खरीद रहे हो, तो यहाँ पर भी बिल्कुल x का कर्व जो है वो पहले बनेगा और y का कर्व जो है वो बाद में बनेगा, ठीक है। ये है आपका MUX और ये है आपका MUY इन टर्म ऑफ मनी। यहां से लाइन नीचे करेंगे और यहां से भी आप लाइन नीचे करेंगे। x की कितनी 4 और y की कितनी 2, ठीक है। इतनी इकाइयां जो है आप खरीद रहे हो, यहाँ पे आपको लिखना है इकाइयां, ठीक है। इकाइयां लिख दीजिए x एक्सिस पे और यहाँ पे लिख दीजिए MUM, ठीक है, MUM, ठीक है जी। तो ये है आपका दो वस्तु की स्थिति जब आपका जो है अलग अलग होती है कीमतें, ठीक है। ये उदाहरण लिखना है, शर्त लिखनी है पहले, उदाहरण लिखना है, टेबल बनानी है और ये कर्व बनाकर जो है आ जाना है। इतनी बात आपको सबसे पहले तो समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, अब क्या होता है गाइज। अगर मान लीजिए अभी संतुलन की जो शर्त है वो है ये MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ये संतुलन की शर्त है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये है कि 1 रुपए के रूप में मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है। ऐसी बिल्कुल सिमिलरली ये भी ये है, ठीक है। जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं वहीं पर उपभोक्ता जो है संतुलन में होता है। लेकिन गाइज अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं हो रहा, दो सरकमटेंसेस क्रिएट होती हैं यहाँ पर। एक तो गाइज एक सिनेरियो ये हो सकता है कि MUX अपॉन में PX जो है वो ग्रेटर देन होता है MUY अपॉन में PY के, एक ये सिनेरियो हो सकता है। या दूसरा हो सकता है कि MUX अपॉन में PX जो है वो लेस देन हो जाता है MUY अपॉन में PY के, ठीक है। या तो X वाला बड़ा हो सकता है या Y वाला बड़ा हो सकता है। अगर ये वाली सरकमटेंसेस क्रिएट हुई कि अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे, या तो ये बराबर या तो ये वाला बड़ा आ रहा है या ये वाला बड़ा आ रहा है, तो उससे क्या होगा, कैसे उपभोक्ता दोबारा संतुलन में आएगा, वो हमें जो है पता करना है। तो कैसे पता होगा, देखिए गाइस, जिस भी साइड आपको कुछ ही ध्यान नहीं रखना, जिस भी साइड इसका मुंह खुला हुआ है उसी की वो क्या करेगा, उसी ये मतलब ये वाली साइड बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली बड़ी है और राइट हैंड साइड वाली जो है वो छोटी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि x की
अधिक इकाइयां, x की जो है अधिक इकाइयों का वो उपभोग करेगा, ठीक है, और y की जो है वो कम इकाइयों का उपभोग करेगा। अब ऐसा क्यों, रटवा नहीं रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है गाइज। अगर ये वाली चीज ज्यादा है, अगर ये वाली चीज ज्यादा है इससे, तो भैया आपको क्या करना है, बराबर करना है। इसको कम करना पड़ेगा, इसको ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। मान लीजिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर है 1, ठीक है, तो भाई इसको घटाना है और इसको बढ़ाना है, या तो यहाँ 2 हो जाए और यहाँ पे 2 हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा सीन, अगर मैं गाइज x की जो है अधिक इकाइयों का उपभोग करूंगा, तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी वस्तु की जब अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, ठीक है। तो अगर मैं x की अधिक करूंगा तो इसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी, और अगर y की कम करूंगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। तो उपभोक्ता ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक जो है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर दूसरे सिनेरियो में बिल्कुल इसमें आपको उल्टा करना है। यहाँ पे y ज्यादा है, y को कम करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको y की जो है अधिक इकाइयों का उपभोग करना पड़ेगा और x की जो है कम इकाइयों का आपको उपभोग करना पड़ेगा, ठीक है। y की आपको अधिक और x की आपको कम इकाइयों का उपभोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, इसको अब की बार कम करना है और इसको बढ़ाना है। गाइज जिसकी हम कम करेंगे, जिसकी इकाई हम कम कंज्यूम करते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, और जिसकी ज्यादा करते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती है। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है दो वस्तुओं की स्थिति में जब कीमत जो है डिफरेंट होती है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।